हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी महाबली, कोई त्यागी, कोई ब्रह्मचारी बैरागी, हनुमान जी जैसा कोई त्रिभुवन में वती हुआ वो तो बता दो। अकुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। जयगिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। हजार हजार को पकड़ के कछु मारिस कछु मर्दिस कछु मिले से धरे। 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल और रौंद अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। यही अवस्थाएं हैं नवयुवक अवस्था। इसी पर विजय प्राप्त करो, नींद आदि पर, भोजन पर, नींद पर। जानबूझकर 1-2 दिन भोजन छोड़कर भजन पड़े नहीं रहना। कोई जान न पावे कि आप भोजन नहीं किए। पूरी दिनचर्या ज्यों की त्यों होनी चाहिए। मार्ग के पथिक का जिद्दी स्वभाव, आराम त्यागी स्वभाव, और शरीर को जैसा बना लो प्रभु वैसे ही है, इसमें जड़ है, कोई अंतर नहीं पड़ता। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है। इसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। इस मार्ग के उपासक को समझना है कि सबके अंतःकरण का सृजन कामना से हुआ है। कामना से ही सृष्टि है। हम सबके शरीरों का निर्माण काम चेष्टा से है। इसलिए हमारे अंदर परमाणु है, हमारे अंदर वही संस्कार है जिस चेष्टा से हमारा सृजन हुआ है। हम काम संकल्प से, काम चेष्टा से हमारे शरीर का सृजन हुआ है। इसमें वो परमाणु है। इन परमाणुओं को जो मिटा दे वही भगवान, इन परमाणुओं को जो मिटा दे वही भगवत भक्त, इन परमाणुओं को जो मिटा दे वही महात्मा। बहुत बुद्धिमान बनता है। आखिरी सुख क्या है? जहाँ तू आसक्त है, जहाँ से मल निकलता है और पेशाब निकलती है। लंपटता का सुख है, मैथुन का सुख है, तो सुअर कुत्ता गधा पशु पक्षी सब भोग रहे हैं। तुम मनुष्य हो, विचार करके देखो कौन सा आखिरी सुख तुम्हारे दिमाग में नाच रहा है। बोले वही मलमूत्र का द्वार, जहाँ से निरंतर दुर्गंध गंदगी निकलती रहती है। क्या तुम नहीं देख पा रहा है? किशोरी किशोरजू, हमारी बुद्धि को शुद्ध करो और हम धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करते हुए आपकी आराधना करें। घोरतम दुख है इस संसार में, तुम्हें केवल पुण्य बल से सुख दिखाई दे रहा है। जहां तुम्हारे पुण्य नष्ट हुए कितना दुख है तुम्हें पता नहीं। आज पुण्य बल है इसलिए तुम्हें लग रहा बड़ी मौज है, लेकिन कल आने वाला है पाप का फल दुख। बड़ा भयानक दुख, विपत्ति, संकट, नाना प्रकार की दुर्दशाएं। आप निश्चिंत रहिए, निर्भय रहिए। प्रभु का जो विधान है वो मंगल करने वाला है। सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवा रमापति दासु। आप जा रहे हो भगवत चिंतन करते हुए, तो प्रभु का नाम आपका पहरेदार अंग रक्षक है। कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। ये मन आपको कैसे फंसाता है? ये आपके सामने आपकी कमजोरी पा गया है। जीव सुख समुद्र का अंश है, केवल सुख चाहता है, और सलाह और दिशा दोनों गलत हो गई। सलाहकार मन प्रकृति से मिला हुआ है और दिशा विषय भोगों की तरफ चली गई। अब ये जिस विषय को कह देता है ये स्वीकार कर लेता है। अब इस बात को आपको काटना होगा। आपको सच्ची बताए, जब ब्रह्मचर्य शरीर में होगा ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में, आप जिस कार्य में लगेंगे सांगो पांग करेंगे। आपके ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको भी। आग अलग, आग नहीं दिखाई देती जैसे, ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे। अपने आप कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। काम पर यदि विजय प्राप्त करना है तो उपाय बता रहे हैं। काम का भोग का संकल्प न बनने पाएगा, बस तो आप बचा ले जाओगे अपने आप। यदि मैं भोगूंगा ऐसा संकल्प बन गया तो आप नष्ट हो जाओगे। प्रायः काम की चतुरता कोई नहीं जान पा रहा है। बहुत
ये अंदर का चिंतन किया हुआ विषय आपको परोस रहे हैं, अगर आप पा पाओ। काम मन में अहम में ज्यों ही आया तो पहले हमको लपेटा है। हम समझते हैं मुझे देखना है, मुझे छूना है, मुझे भोगना है। जहां ये आया बस आपका काम खत्म, अब वो अपना काम करवा लेगा। अगर आप दृष्टा बने रहे, इसके लपेट में ना आए, तो आप जीत जाएंगे इसे। ब्रह्मचर्य सेवन से अमोघ लाभ प्राप्त होता है। पहला, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, उत्साह शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती है जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। मस्त जीवन, एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर मेव मेव बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है, भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मान सकता। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है। विनाशी भोगों को, विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, इतना दुख, ये सबके लिए, केवल एक के लिए नहीं, आप समझो। देखो, जब आदमी फिसलता है तो उसको ये नहीं देखना होता कि अब क्या होगा। सब कुछ हो सकता है। जैसे सीढ़ी से फिसल गए, हाथ टूट सकता है, खोपड़ी फूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब फिसल गए तो फिसल गए। अभी कम से कम संभलने का तुम्हें अवसर मिल गया, तो जो कुछ हुआ, जब फिसल गए तो जो कुछ भी हो सकता है। देखो, ये अगर सबसे बड़ा दुश्मन है संसार में, तो जो मन हो, यदि हम जबरदस्ती नाम जप करें, फिर हमारा मन आनंदित होकर भगवान में लग जाए। सबसे कठिन काम संसार में भगवान का भजन करना, नाम जप करना है। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है, वो भगवान को भी अधीन कर लेता है। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि नाम ही को अधीन कर लिया। भगवान सबके है तो मेरे भी है। भगवान सब समय में है तो इस समय में भी है। भगवान सबकी रक्षा करते हैं तो मेरी भी रक्षा करेंगे। फिर मुझे डर किस बात का? जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में, जलने में व्यतीत होनी चाहिए, तो बुढ़ापा में वर्षा हो जाएगी। जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी। और अगर पहले ही भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे। सावधान रहिए, ये जीवन खिलवाड़ नहीं, चाहे आप गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये जो ब्रह्मचर्य है ये आपको अच्छा गृहस्थ बनाएगा, ये ब्रह्मचर्य आपको अच्छा उपासक बनाएगा। अगर आप इसको यूं ही छीण करते रहे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, तो आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ध्यान रखना, किसी काम के नहीं रहे। कुछ दिनों के बाद आपके शरीर में जगह जगह पीड़ाएं होने लगेंगी। क्यों परेशान है? क्योंकि आंतरिक जो शक्ति सपोर्ट करने वाली, अब मन जिस विचार में फंसा देता है, बिना मतलब फंसाए, कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है। कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है। किसी भी कार्य को करो, इतना संशय पैदा कर रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो, वो अशांत रखता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? सच्ची बात कह रहे हैं। जिस समय दिव्य रूप हनुमान जी ने धारण किया तो हनुमान जी महाराज के ही भाई पवन पुत्र भीम कंपायमान थे, अभी पैदा ही हुए थे भीम, और गोद में लिए हुए माता कुंती चल रही थी। अचानक सिंह निकला, दहाड़ हुई तो गिर गए भीम। जिस चट्टान पे गिरे चकनाचूर हो गई चट्टान, और उस आवाज से भयभीत होकर भाग पड़ा सिंह। वो भीम कंपायमान होकर कह रहे थे, हे वायुपुत्र, तुम अपने रूप का स्मरण करो, मेरी सामर्थ्य है। हमारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा। तो उसको जहाँ विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा। तो हम विपत्ति में भी, जहां हमें फंसना चाहिए, वहां भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। हम आपको बताएं, इसमें जिद्दी स्वभाव चाहिए। हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। बस ये आप समझ लो, साधुता में एक जिद्दी स्वभाव चाहिए। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकलना।
शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता, उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन या परिक्रमा कम से कम 20 किलोमीटर ऐसा होना चाहिए। सुबह कम से कम 5 कोस दौड़ लगाओ। अपने ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लार्वेरी ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। चौथे पहर में प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए, और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का, क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। हृदय से कह रहा हूं, अगर नाम जप नहीं करोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे, तो ऐसी हवा है माया की तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो आपसे ऐसे आचरण, ऐसी क्रियाएं करा देगी। अगर भगवान के आश्रित हो, चूक हो भी जाती है तो एक शब्द याद रखो, नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कह रहे मेरे भक्त का नाश नहीं होता। लोग कहते गोबर भक्त, अंध भक्त, गोमूत्र पीते हैं, गोबर से नहाते हैं। मेरा उनका खुला चैलेंज है भाई, ये हाथ खड़ा है, उनकी अगर माँ ने उसे दूध पिलाया हो तो मैदान में आए। फिर बोलो, ये बात आपको बुरा लगेगा, लेकिन जिसकी माँ ने गौ माता का दूध संतों के चरणों में बैठना सिखाया होगा, शायद वही मेरे पास टिक सकता है। बॉडी बनाने के लिए दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। तेजवान बनना है, बहुत तेज बुद्धिमान बनना है, बहुत ज्यादा तार्किक बुद्धि का मालिक बनना है, तो 25 वर्ष की अवस्था तक चलचित्र को देखना बंद कर दीजिए। आपका मन विचलित नहीं होगा, ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा, आपका फिर कोई सामना नहीं। तुम्हें डरना नहीं, ये मैं मर जाऊं लेकिन पीऊंगा नहीं, मर जाऊं कहूंगा नहीं, मर जाऊं भोगूंगा नहीं। तू कर, तू कितना भी बार बार कर, मैं नहीं कभी करूंगा। कभी हट करके देखो तुम इतना डरपोक क्यों हो गए, इतना डर क्यों, डरोगे मार डालेगा। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते, ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। क्या है, जैसे कि लहरी नहीं एकदम चिलचिलाती बात, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होता। जहां तक हो सके बुरे आचरण मत करो। जब नहीं बात हो रही तो प्रभु की तरफ देखो कि देखो ये विकार हमको घसीटते हुए जा रहा, नाथ मुझे बचा लो। वो विकार कुछ भी कर दे, आपका पतन नहीं होगा। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता, 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। अगर साधु आसन में नहीं बैठता, साधु व्यायाम प्राणायाम नहीं करता, साधु अपने शरीर को थकाता नहीं है, तो ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता पक्का। कोई भी ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचर्य कोई साधारण बात नहीं, साधारण बात नहीं, बहुत समझने की विषय, बहुत। तो ये मन तुम्हारे काबू में रहेगा, नहीं तो ये मन बहुत कठिन है। हिमालय को उठा लेना सहज हो सकता है, लेकिन मन को रोक लेना कठिन है। अगर वो ठान ले कि मुझे ये करना है, तो चाहे इसके बाद गोली मार दी जाए वो बर्दाश्त कर लेगा, पर वो करेगा। आप देख लो ना, उस मन को अगर कोई रोक सकता है तो भगवान का अमोघ बलशाली नाम रोक सकता है। जब हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं, भजन करते हैं, मान लो गृहस्थी में भगवान कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे। फिर उन्होंने माता विनता के गर्भ में जानते हो कौन पैदा हो, भगवान गरुड़ जी पैदा हो। कितने बलशाली, भगवान के वाहन, पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने एक पंखे में रख के उड़ सकते हैं। 10,000 वर्ष भजन किया, गरुड़ जी पैदा। नियम पर बहुत ध्यान दीजिए। अगर नियम है 1:45 बजे उठने का, स्नान का, तो 1:45 बजे ही उठना चाहिए, 2 नहीं बजना चाहिए।
आप किसी भी तरह अपने ब्रह्मचर्य के नहान होने दें कि जिसका चरित्र पवित्र होता है और जो अध्यात्मवान होता है, अध्यात्म से जुड़ा होता है, वो कहीं भी परास्त भी हो जाए तो विजय को प्राप्त होता है। प्राण चाहे चले जाए कदम पीछे नहीं हटाएंगे, प्राण चाहे निकल जाए हम गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। आप देखो संकल्प करके कौन आपके संकल्प को तोड़ पाता है। आप अविनाशी भगवान के अंश हो, शरणागत हो भगवान के। बस त्रुटियों से बचो। जो त्रुटियां हमको कमजोरी प्रदान किए हुए हैं, उन त्रुटियों को पहचानो कि हमें अमुक संग से गिरने की संभावना है, अमुक संग से गिरने की संभावना है। बस विश्व के सारे कुसंग एक साथ सामने हो पर हमारा निश्चय अटल हो, बट विश्वास अचल निज धर्मा, कौन बिगाड़ सकता है।